ओ बांसुरी। तो बांसुरी कहने लगी जी बोलिए सर क्या बात है। तो कहा कि ये बांसुरी एक बात बता, मैं तेरे कितना मेरा कुछ भी काम नहीं करती। अब देखो प्यारे कैसी बातें करते हैं जरा। कह रहे हैं बांसुरी मैं तेरा कितने काम करता हूँ, तू मेरा कुछ भी काम नहीं करती। तो बाबू आप मेरा क्या काम करते हो और मैं आप जरा बताऊं। तो भगवान कहते हैं बांसुरी देख मैं तेरे कितने काम करता हूँ, मैं तुझे अपने हाथों के बिस्तर पर सुलाता हूँ। राधे। अरे बांसुरी मैं तुझे अपने हाथों के बिस्तर पर और ओंठों का तकिया तुझ में लगाता हूँ। भगवान कह रहे हैं बांसुरी मैं तुझे अपने हाथों के बिस्तर पर सुलाता हूँ, ओंठों का तकिया तुझ में लगाता हूँ। समय जब उंगली चला रहा हूँ तो मान मैं तेरे चरणों की सेवा कर रहा हूँ बांसुरी। ए बांसुरी मैं तुझे हाथों के बिस्तर पर सुलाता हूँ, ओंठों लगाता हूँ, बजाते समय उंगली चलाता हूँ तो मान तेरी चरण सेवा कर रहा हूँ। और बजाते ही समय जब हवा चलती है मेरे घुंघराले घुंघराले बाल जब हिलते हैं तो मान भैया मैं तेरी भी कर रहा हूँ बांसुरी। कितने काम करता हूँ, हाथ के बिस्तर पर सुलाता हूँ, ओंठों का तकिया तुझे में लगाता हूँ, तेरे चरणों की सेवा करता हूँ और तुझे हवा भी करता हूँ। बांसुरी मुस्कुराने लगेगा। बात करना तो कोई आपसे सीखे ठाकुर जी, तू तो कुछ नहीं करती। तो बांसुरी ने कहा तो बताओ प्रभु मुझे क्या करना है। भगवान कहने लगे तुझे जो करना है ना वो सुन। आज बांसुरी तू ऐसी बज ऐसी बज ऐसी बज ना कि जितनी भी गोपियां हैं ना सब खिंच करके मेरे पास आ जाएं, निधि बन सब मेरे पास आ जाए निधि बन में। ऐसा बांसुरी से कहा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है। अब जो हम कथा सुनने जा रहे हैं वो है रास की कथा। रास की कथा पहले समझ लो कि रास क्या है। बॉलीवुड ने बिल्कुल सत्यानाश करके रख दिया है। रास जैसे ही आप सुनोगे तो आपके मन में आएगा कि स्त्री पुरुष साथ में नाच रहे हैं, ये रास है। ऐसे ही होता है कई लोगों के साथ। जैसे ही आप रास रास सुनोगे आपको लगेगा उसका नाच रास है, नहीं बनती। वो गाने भी ऐसे गंदे गंदे हैं ना बॉलीवुड में। गाना मुझे तो नहीं आते गाना गाना, तो ऐसा कुछ है रास लीला है, ऐसा कुछ गाना है। इनके बाप को बताओ कि रास लीला क्या है, तुम्हारे बाप न जाने कभी रास लीला क्या है। लेकिन हिंदुओं में कोई बोलता नहीं है ना तो लोग हर कुछ बनाते हैं। रास क्या है? स्त्री और पुरुष का मिलन रास नहीं कहलाता बंधुओं। ये जो स्त्रियां हैं ना वृंदावन में, ये कौन है? ये पिछले जन्म के ऋषि मुनि हैं सब। कौन है ये स्त्रियां? ऋषि मुनि। जब भगवान राम जन्म में आए ना तो पहुंचे हैं, बड़ी बूटियां लगी थी, सब कहने लगी प्रभु आपने हमको वृक्ष बना दिया, हम स्त्री होते तो आपसे मिलते। ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, प्रभु आपका तप कर रहे हैं, हम आपको कब मिलेंगे। वेदों में जो ऋचाएं लिखी हैं जिनको हम पंडित जी पढ़ते हैं, वो ऋचाएं कहने लगी प्रभु आपने इसमें वेद में लिख के हमको छोड़ दिया, हम आपसे कब मिलेंगे। जब कच्छप रूप धारण का समुद्र मंथन के समय तब मछलियां जो थी जल में वो कहने लगी प्रभु हम आपसे कब मिलेंगे। प्रभु आप कच्छप बन के आए, मछली बन के आते तो आपसे मिल जाते हैं हम। सबका अलग अलग भाव, जहां जहां भी प्रभु पहुंचे, जिन जिन ने ये मन में सोचा कि प्रभु हम आपसे मिलना कब होगा। इन आत्माओं ने जब सोचा, ऋषि मुनियों ने सोचा, जड़ी बूटियों ने सोचा, मंत्रों ने सोचा, तब भगवान ने कहा कि मैं द्वापर में कृष्ण बनकर के आऊंगा और तुम सब ऋषि मुनि जड़ी बूटियां तुम सब, तब तुम्हारा और मेरा जो मिलन होगा उसको रास कहेंगे। तो भैया का मिलन ये रास नहीं है बल्कि आत्मा और परमात्मा क्या है? रास। तीन प्रकार की आत्माएं होती हैं बंधुओं। एक होती है आत्मा, एक होती है परमात्मा। हम सबके अंदर है आत्मा। क्या है बोलो ना? आत्मा। आत्मा जब अच्छे काम करती है आत्मा तो वो क्या कहलाने लगती है? महात्मा। महात्मा जी कोई लगता है कि थोड़ी है तो कोई मनुष्य महात्मा बनता है, साधु संत, आप उसको महात्मा जी क्यों बोलते हो? क्योंकि उस आत्मा कर लिया कि वो परमात्मा के चरणों से जुड़ गया, इसलिए उसका आप उसको पूजते हो, आप उसको अच्छा मानते हो। आत्मा का भजन करने से क्या हो जाती है? महात्मा। और महात्मा साधु कोई पहुंचा हुआ जब उस स्थिति पे पहुंच जाए कि दिन रात केवल उसके प्राण में हो तो वो भैया परमात्मा स्वरूप ही हो जाए।